हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक सोलेनॉइड को। तो देखिए, जो सोलेनॉइड है ये एक्चुअली एप्लीकेशन है हम लोग का एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो कि हम लोग का एक सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसा होता है BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यानी कि अगर एक बहुत ही सिंपल केस लें जहां पर कि हमारे पास एक वायर है जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके अराउंड एक एम्पीरियन लूप को ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ L है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो B है अगर, तो B इंटू L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स जितना भी करंट एनक्लोज्ड है इस एम्पीरियन लूप के अंदर। यानी कि अगर यहां पर IE करंट एनक्लोज्ड है तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई, यहां पर इसे लिख सकते हैं और ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है। ठीक है, ये एक हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, क्योंकि जो हम लोग का एक्चुअल में एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट एम्पीरियन लूप। ये हम लोग का एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है। इसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है और इसको हम लोग तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें किसी ना किसी तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो उस स्ट्रेट वायर के अंदर उसका जो बल्क मटेरियल है उस पे उसका अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें तो उस पे करंट आई फ्लो कर रहा था, तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रही थी और उस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहे थे, उसका वेरिएशन हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग फिर से एक दूसरे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि है सोलेनॉइड। और यहां पर जो सोलेनॉइड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आखिर ये सोलेनॉइड होता क्या और उस पे ये जो लॉन्ग वर्ड लगा हुआ है इसकी वजह से हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ का ये वाला जो फॉर्म है उसको हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जो भी डेरिवेशन है हम लोग का वो सिर्फ एक सोलेनॉइड नहीं है, वो कैसी है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये है कि देखिए, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसके अगर रेडियस की बात की जाए, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन की अगर रेडियस की बात की जाए तो वो काफी छोटा है इसकी लेंथ से, वो काफी छोटा है इसकी लेंथ से। ठीक है, तो बस यही हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि ऐसी सोलेनॉइड जिसमें उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत छोटा हो उसके लेंथ से। तो आखिर ये सोलेनॉइड होता क्या है? एक्चुअली जो ये सोलेनॉइड होता है ये तब हमारा फॉर्म होता है जब एक वायर को लेकर हम लोग हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक हेलिक्स या कह लीजिए स्प्रिंग, जो कि आप लोग ने बहुत देखा होगा, कभी नहीं देखा तो पेन के अंदर जरूर देखा होगा। ठीक है, वो जो चिट चैट वाला पेन आता है तो उस पे ये स्प्रिंग मौजूद होती है। तो कुछ उसी तरीके के शेप में जब हम लोग एक लॉन्ग वायर को ऐसे हेलिकल शेप में हम लोग उसको वाउंड करते हैं और ये जो वाइंडिंग है वो बहुत पास होती है, तो ये ऐसा बिहेव करता है जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर लूप है, फिर दूसरा सर्कुलर लूप है, तीसरा सर्कुलर लूप, चौथा सर्कुलर लूप, पांचवा सर्कुलर लूप, छठा, सातवां, इस तरह करते करते बहुत ढेर सारे सर्कुलर लूप्स हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही वायर से बनी होती है, क्लोजली वाउंड लूप्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो क्योंकि हमें चाहिए ऐसे सर्कुलर लूप्स, तो इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर वायर यहां से टच हो गई तो करंट यहीं से ऐसे फ्लो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो मटेरियल होता है ये इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये इंसुलेटेड मटेरियल हम लोग का ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो या फिर किसी तरीके का लैमिनेशन इसके अंदर इसके ऊपर प्रेजेंट हो, इस वायर के ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक है, जिससे कि अगर ये आपस में टच भी रहे तो भी करंट ऐसे ना फ्लो होकर इस वायर के थ्रू ऐसे होते होते पूरा ऐसे फ्लो हो। क्लियर? तो ये जो अरेंजमेंट होता है हम लोग का, ये एक सोलेनॉइड कहलाता है
और इसकी ये होती है रेडियस और ये इसकी लेंथ। तो लॉन्ग सोलेनॉइड पे जो लेंथ होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू रेडियस, और इसी वजह से ही हम लोग इस एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ के सिंप्लीफाइड वर्जन को अप्लाई कर पाएंगे और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर बनती है वो कुछ ऐसी होती है। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ये एक्चुअली वायर्स है। ये क्या है? ये वायर्स हैं। ये जो ऐसे ऐसे सोलेनॉइड की वायर्स हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो इसको रेड कलर से ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा रेड कलर से जो मैंने बनाया ये हो गया क्या? ये वायर्स जो है। क्लियर? अब क्योंकि इनमें करंट फ्लो कर रहा है तो इनके चारों तरफ प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल का अगर हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा कि इस पॉइंट पर अगर करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन इधर हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अगर इधर है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे सर्कुलर लूप ऐसे फॉर्म करेगी। ठीक है, ऐसे सर्कुलर लूप फॉर्म होंगे। तो जब यहां पर ऐसे सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहे हैं तो यहां पर इसको अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊं तो ये जो सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहा है ये कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। यहां पे इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये पोर्शन इधर और ये इधर, फिर इधर वाले का ये पोर्शन इधर और ये इधर। ठीक है, इसमें हम लोग को ये यहां पर ऐसा नहीं, ये ऐसा और ये ऐसा, और फिर यहां पर फिर से वैसा है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, यानी कि जो करंट है वो हम लोग का इस तरीके से वायर्स हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का जब यूज करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मिलेगा। अब क्योंकि ये जो दो वायर्स हैं बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं, ठीक है, बहुत पास पास हैं, उसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ये दोनों पास पास हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा ओवरलैप सा करेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो इधर है और इसकी वजह से जो होगी इधर होगी। अब क्योंकि इन सब में करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट जो इधर से दिया गया वही करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर वो भी सेम होगी। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। तो वही है कि सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें मिलेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। फिर इसका अगर हम लोग एक पूरे सोलेनॉइड की अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है, तो कुछ ऐसी होती है कि ये यहाँ पर जब करंट इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है और ये डॉट बना हुआ है। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को ऐसे दिखा रहे हैं कि करंट जो लूप है वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, करंट लूप ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल जब लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे दिखेगी और अंदर वाली सारी एडअप हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हमारी ये जो सोलेनॉइड है वो कैसी हो जाए, वो थोड़ी बड़ी साइज की हो जाए, यानी कि एक लार्ज सोलेनॉइड हो जाए, वही अप्रोक्सीमेशन की आर मच लेस देन एल हो जाए। ठीक है, आर यानी कि उसकी रेडियस, इसको ए भी बोल सकते हैं, ए बोले या आर बोले वो फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये है कि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, इस सोलेनॉइड की रेडियस को, ये जो आर है वो इस सोलेनॉइड की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एल है इस सोलेनॉइड की लेंथ को। तो इस अप्रोक्सीमेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले रीजन पर होती है वो बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू अंदर वाले रीजन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम लोग यहां पर क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होती है, ठीक है, मतलब सोलेनॉइड हमारी जो इस तरीके से बनी हुई है
इस सोलेनॉइड के इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो है, या कह लीजिए कि जीरो है, क्योंकि इतनी वीक है एज कंपेयर टू इनसाइड कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हम लोग जीरो मान लेते हैं जैसे जैसे ये वाला अप्रोक्सीमेशन हमारा बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे एल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग ये मानते जाएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो कम है, और फिर और बड़ा हो जाएगा। और एक जब इस तरीके का अप्रोक्सीमेशन हमें मिलेगा कि आर मच मच लेस देन एल, उस केस में यहां पर ये मानेंगे कि इस पोर्शन पर किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि इस रीजन पर अगर क्यू यहां पर पॉइंट माने तो यहां पर किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है एज कंपेयर टू पॉइंट जो कि अंदर होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। किस केस में, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। और फिर हमें इसी अप्रोक्सीमेशन को लेते हुए आगे जो कैलकुलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का कि अंदर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यही हम लोग का यहां पर अप्रोक्सीमेशन चलेगा। तो अब देखिए ये जो पूरा सोलेनॉइड है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको बना देता हूं बड़ा सा कि ये ऐसा है। ठीक, ये सोलेनॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोलेनॉइड को हम लोग बना सकते हैं कि मान लीजिए कि एक प्लेन शीट जैसा हो। ये कब कर पा रहे हैं सब, जब हमने कंसीडर किया लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी कि आर मच मच लेस देन एल, और इसी वजह से जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो रही है। यानी कि जो बाहर पॉइंट हम लोग क्यू ले रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, जीरो। यानी कि बी आउटसाइड जो है वो जीरो है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इसको हम लोग मान रहे हैं बी। क्या मान रहे हैं, बी। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग का ये जो निकल कर आ रहा है वो कैसे निकल कर आ रहा है, जब हम लोग ने कंसीडर किया एक लॉन्ग सोलेनॉइड। यानी कि इस अप्रोक्सीमेशन में ही हम लोग को ये मिल रहा है कि एक सोलेनॉइड के अंदर, एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। वरना देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो अगर क्लोज लूप फॉर्म करती है तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, बट कंपैरिजन में जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू जो इनसाइड हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है, इस वजह से यहां पर ऐसा हुआ। ठीक, तो इसी को हम लोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे और ड्रॉ करेंगे एक एम्पीरियन लूप। तो यहां पर एक एम्पीरियन लूप जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। इसको मैं हटा दूं अगर, ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारी सोलेनॉइड हो गई। इस सोलेनॉइड पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर और पी पॉइंट है अंदर, उस पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बी है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी आउटसाइड वो जीरो है क्यू पॉइंट पर। तो हम लोग ने एक कंसीडर किया एम्पीरियन लूप कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये हो गया ए बी सी और डी, ये एम्पीरियन लूप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, जो हम लोग के पास है ये बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे कई पार्ट्स पे। जैसे कि ये हम लोग देखो एल जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, इसी के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो बी यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं और म्यू नॉट आई ई ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमें इस एम्पीरियन लूप पे देखना है कि करंट कितना इनक्लोज्ड है और हर एक कंपोनेंट की, ये जो यहां पर हम लोग एम्पीरियन लूप का ये जो लेंथ लिख रहे हैं वो कितना है। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात जो करंट इनक्लोज्ड होगा, अब क्योंकि यहां पर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है तो बहुत ढेर सारे यहां पर टर्न्स आएंगे करंट के। तो यहां पर
हम लोग करंट की डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से, यानी कि उधर से करंट आ रहा है और इधर एक्स बना रहे हैं, यानी कि करंट इस तरफ एंटर कर रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। जो कन्वेंशन हम लोग ने पहले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी भी चीज को। अब यहाँ पर हम लोग करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो करंट या मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने ऐसे बनाया तो अगर करंट की बात करेंगे तो करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अगर क्रॉस बनाएंगे किसी जगह पर, इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट जिसकी भी बात कर रहे होंगे वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही होगी, यानी कि अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो इसके अंदर ऐसे एंटर कर रही होगी और पेपर के पीछे से निकल रही होगी। और अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड या करंट जो भी है वो पीछे से ऐसे इस पे एंटर कर रहा होगा, ठीक है, पीछे से एंटर कर रहा होगा इस पे, और इस पॉइंट से आगे ऐसे निकल रहा होगा। ठीक, तो बस इसी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया कि करंट इधर आ रहा है। तो अब देखो जो करंट है वो हर एक लूप में आई है, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ढेर सारे लूप थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो टोटल लूप है वो n लूप है। कितने लूप है? n लूप। तो इससे हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसकी टोटल लेंथ जो है वो है l, अगर इसकी टोटल लेंथ कितनी है l है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं n बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल n। ठीक है, नंबर ऑफ यहां पर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग का डिफाइन हो गया क्या, एक क्वांटिटी, एक नंबर जो कि बताएगा कि जो हमारी सोलेनॉइड बनी है उस पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने ढेर सारे हैं। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई और ये एक्सप्रेशन ये है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो b है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, ये हो जाएगा b और ab प्लस b bc प्लस b cd प्लस b da। ये सब क्या है, एक तरीके की लेंथ है। इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं l da l cd और l bc l ab l ab। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पहले इस पार्ट की बात हो रही है, फिर इस पार्ट की, फिर इस पार्ट की और इस पार्ट की। अब देखो यहां पर क्या किया गया, ये माना कि ये जो एम्पीरियन लूप है इसकी जो यहां पर ए से बी तक की लेंथ है उसको h मान लिया। क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है, तो ab l ab की जगह पर यहां पर h लिख सकते हैं, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू b है। उसके बाद चलो एल बी सी, तो BC की तरफ जब जाएंगे, BC की तरफ, यहां पर किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। इस डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो यहां पर LBC है वो इस तरफ है। ठीक है, जो एम्पीरियन लूप है वो उसकी डायरेक्शन इधर है, और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है और उसकी डायरेक्शन है B। तो ये हो गया यहां पर 0। उसके बाद फिर जब आउटसाइड जाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई, तो ये पूरा 0 हो गया। उसके बाद फिर यहां पर जब ये वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, यहां पर भी हमें क्या हो गया, ये 0 मिल गया विथ सेम रीजनिंग, और ये हो गया म्यू नॉट आई ई के बराबर। तो BH को बराबर कर देंगे म्यू नॉट आई ई के, और आई इनक्लोज जो है वो बराबर हो जाएगा NH के। ठीक है, म्यू नॉट NH। तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा B इज इक्वल टू, और यहां पर I रहेगा ही NHI, तो यहां से बन जाएगा ये म्यू नॉट NI। ये हमारा निकल कर आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, ये निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसको मतलब अगर बात की जाए तो ये कुछ ऐसा निकल कर आया कि ये सोलेनॉइड है हम लोग का, और इस सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल n है, अगर तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा स्मॉल एन, वो हो जाएगा स्मॉल एन। ठीक है, अब हर एक टर्न में करंट आई है, एक टर्न में करंट आई है, तो एन टर्न्स पे कितना करंट हो जाएगा, एन इंटू आई। ठीक है, इतना करंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पे आई? तो देखो इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, एक टर्न में अगर करंट आई है और हमें अगर एन टर्न्स पे बताना है, या फिर इसके अंदर कितने टर्न्स हैं अगर हमें वो बताना है, तो नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ कर देंगे, नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ। तो ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस एम्पीरियन लूप के अंदर जितना इनक्लोज्ड होगा, और ये बन जाएगा आई इनक्लोज्ड के। ये है एक करंट की वैल्यू, एक लूप में करंट की वैल्यू, और ये है नंबर ऑफ लूप्स इनसाइड द एम्पीरियन लूप। और ये कौन से लूप की बात हो रही है, ये वाले कॉइल की बात हो रही है। ठीक है, ये कॉइल वाले बात हो रही है। तो यहां पर कॉइल कितने, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो निकालने के लिए हम लोग ने NH का यूज किया, तो IE की वैल्यू ये निकल कर आ गई। तो I इज इक्वल टू आई NH, और इसी को हम लोग ने उस एक्सप्रेशन पे रख देते हैं। तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डायरेक्ट यहां से भी ऐसे इसको निकाल सकते हैं, BH इज इक्वल टू म्यू नॉट आई NH। ठीक है, यहां से निकल कर आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, अगर आपको ये डेरिवेशन डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, अगर आपको ये जो डेरिवेशन है ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा भी सिंपल किया जा सकता है, वो अभी मैं करके आपको दिखाता हूं। बट फिर भी आप एक बार क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो हम लोग ने राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं उनको इन कर्ल्ड करंट्स की डायरेक्शन में पुट कर दिया, जिसके बाद ये जो थंब है वो शो करने लगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, वो शो करने लगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू पता चल गई एक सोलेनॉइड के अंदर, जो कि है म्यू नॉट NI, जहां पर जो N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला डेरिवेशन, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और वो कुछ होगा ऐसा कि सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड को ऐसा बनाएंगे, ये हमारी सोलेनॉइड है। ठीक है, इस सोलेनॉइड पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, N है, कैपिटल N। ठीक है, तो N है हम लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, किस चीज के, कॉइल के। ठीक है, यानी जो ऐसा सर्कुलर लूप जो बन रहा है, ठीक है, कॉइल जो बन रही है उसके। तो N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसी से हम लोग का डिफाइन हो जाएगा स्मॉल n, जो कि हो जाएगा कैपिटल N बाई L। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे एक एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जिसपे कि ये इसको नाम दिया जा सकता है A, B, C और D। अब देखो, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, अंदर ऐसी, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, इस डायरेक्शन पे है, और इस डायरेक्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी है। तो इस पॉइंट पर अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन पर है, और जो उसकी वैल्यू है वो है B, ये हमने मान लिया। तो अब हम लोग लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ को इस तरीके से, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो यहां से जब इस पे आगे बढ़ेंगे तो इसको क्या क्या करेंगे, इस B डॉट DL को ओपन करेंगे। अब देखो ये जो B डॉट DL है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और ये जो DL पाथ होते हैं इसको हमें देखना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे, इस पूरे इंटीग्रेशन को छोटे छोटे पार्ट्स पे। कैसे, B डॉट DL कहां से कहां तक, A से B,
प्लस बी से सी, बी डॉट डीएल प्लस सी से डी, बी डॉट डीएल प्लस डी से ए। ठीक है, ये हो गया बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर, यहां पर आई ये। उसके बाद अब देखो, जब ए से बी चलोगे, ए से बी गए, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों? क्योंकि हमारा अप्रोक्सीमेशन ही इसी में था कि जब आर मच मच लेस देन एल है। ठीक है, ये इस अप्रोक्सीमेशन में ये लॉन्ग सोलेनॉइड का हम लोग का केस चल रहा है। तो यहां पर बी डॉट डीएल पे ये ए से बी तक जाने में, ए से बी तक इंटीग्रेशन करने पर बी की वैल्यू 0 हो गई। यहां पर जब बी की वैल्यू 0 हो गई तो अगला स्टेप देखेंगे क्या होगा, बट अभी इसको 0 पुट कर देते हैं। उसके बाद यहां पर अब चलते हैं कहां से कहां तक, बी से सी तक। तो देखो बी से सी तक चलो, ए से बी गए, उसके बाद बी से सी जब गए तो बी से सी हम लोग देखो डीएल की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो बीसी है इसके बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो बी डॉट डीएल जब यहां पर लेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट डीएल, ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, और यहां पर कॉस, यहां पर थीटा कितना बना, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती 0, यानी कि ये एक्सप्रेशन पूरा कट के हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, मतलब बी और जो हमारा डीएल की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे है। फिर उसके बाद आता है डीसी। ठीक है, यहां पर आता है डीसी। तो इसको हम लोग सीडी लेंगे तो ये हो जाएगा इधर। अब देखो यहां पर डीएल की जो हमने डायरेक्शन ली वो उल्टी हो गई, यहां पर डीएल की डायरेक्शन इधर हो गई, तो यहां पर निगेटिव आ जाएगा। तो इस पे कोई वो प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इधर से कंसीडर कर लेते हैं। एम्पिरियन लूप में ए से बी चलने के बजाय हम बी से ए चल लेते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर यहां पर डीएल की डायरेक्शन इधर रख लेंगे, डीएल, उसके बाद ये इधर। तो इसका बस यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे कुछ ऐसे कि ए टू डी। ठीक है, ये हो जाएगा ए टू डी। उसके बाद फिर यहां से डी से सी, यहां पर डी से सी हो जाएगा। ठीक है, डी से सी हो जाएगा और ये 0 से हट जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, बी डॉट डीएल, और ये फिर सी के बाद सी से बी। ठीक है, सी से बी, और फिर ये बी से ए। ठीक है, बस फिर वही देखते हैं। यहां पर देखो ए से डी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ए से डी की डायरेक्शन इधर, ये 90 डिग्री, तो ये 0। ठीक है, यहां पर ये वाला टर्म 0 इसकी वजह से। उसके बाद डी से सी, डी से सी जाएंगे, तो डी से सी जब जाएंगे यहां पर डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा डी से सी जाने पर। तो बी डॉट डीएल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी बी डीएल कॉस 0, यानी कि 1। ठीक है, तो बी डीएल आएगा यहां पर, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, बी है। और जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी से लेकर सी तक, इसकी अगर हम लेंथ मान ले एच है, कितनी है, एच लेंथ है, कितनी लेंथ मान ले, एच लेंथ अगर मान ले यहां से यहां तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एच, यानी कि इसको डी से सी तक को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा मिल जाएगा बी एच। उसके बाद यहां पर चलते हैं बी डॉट डीएल, जब सी से बी जा रहे हैं, सी से बी जब जा रहे हैं यहां से यहां, तो सी से बी जाने में हम लोग को क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, डीएल की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बी डॉट डीएल है। उसके बाद फिर यहां पर जब जाएंगे बी से ए, तो बी से ए में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 के बराबर, यानी कि बी एच बराबर हो गया म्यू नॉट आई। और आई कहां पर, ये कैसा है, एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड,
तो बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। ठीक है, इसको अब हम लोग अगले उस पे देखते हैं। तो बी एच इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब यहां पर जो आई एनक्लोज्ड होगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर, वो हम लोग मान सकते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोग को बताना है कि एम्पीरियन लूप के अंदर कितना यहां पर करंट है। देखो, जो यहां पर लूप एनक्लोज्ड है, कौन सी लूप की बात हो रही है? ये जो सर्कुलर करंट लूप्स थे, तो ये सर्कुलर करंट लूप इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो मौजूद हैं, वो कितने मौजूद हैं, वो हमें पता चलेगा इससे कि जो टोटल है वो है n। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय l है स्मॉल n। ये आ गई डेंसिटी, और इस डेंसिटी पे जब h का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो स्मॉल n इंटू जब h कर देंगे, ये h लिखा हुआ है। ठीक है, इस n इंटू h, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप के अंदर NH इतने टर्न्स मौजूद हैं। ठीक है, एक टर्न में करंट अगर I है तो NH टर्न्स पे कितना करंट होगा? NHI इतना करंट होगा, यानी कि एम्पीरियन लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है वो इतना हो गया। तो IE की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे NHI को, तो म्यू नॉट NHI, और यहां से BH, H से H कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये निकल कर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो ये हम लोग इस तरीके से भी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा कि किस तरीके से सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करनी है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि जो टोरॉइड वाला सेक्शन था अब वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो टोरॉइड के बारे में अब हमें बात नहीं करनी। पहले हुआ करते थे टोरॉइड भी, जिसपे कि उसके 3 रीजंस होते थे, वहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बताना होता था, बट अब वो है ही नहीं, तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।